Hello, class 8. We will continue with this chapter. As I said, so we have finished the first two pages in the previous classes. So let's continue the lesson today. And in the previous class, I have explained who Anant is, okay, and how is he like very fond of music and what is he suffering from. हाँ, उसे कैंसर है और वो म्यूज़िक बहुत पसंद करता है एंड ही इज़ अ वेरी टैलेंटेड चाइल्ड बट बिकॉज ऑफ हिज फेट, ओके, उसकी फेट के कारण अभी वो सफ़र कर रहा है कैंसर से, द डेडली डिजीज़, और कैसे उसकी फैमिली उसकी हेल्थ के लिए प्रे करते रहते हैं डेली, एंड हर सिस्टर बिसाइड सिस्टर they have did everything together, and how she is like feeling so bad about his brother. Okay, chalo, so that we did, we have come to know about all this in the previous classes. So we'll continue with this page today, that is page number 140. Okay, so but his condition worsened with each passing day, and the doctor said, take him home, give him the things he likes, indulge him. And they knew then that the boy had not many days to live. Okay, what did the doctor say? कि डॉक्टर ने जब उसकी कंडीशन देखी थी, डे बाय डे हिज कंडीशन वाज बिकमिंग वर्स, ठीक है, और ख़राब होते जा रही थी. एंड फाइनली द डॉक्टर सेड कि उसको घर लेकर जाइए, बिकॉज अब कोई सोल्यूशन नहीं बचा है. ओके, ही इज़ नॉट गोइंग टू सर्वाइव, वो ज़्यादा दिन नहीं बचेगा. सो गिव हिम द थिंग्स ही लाइक्स, जो उसे पसंद है वो चीज़ें दीजिए, और इंडल्ज हिम मीन्स उसको अलाउ कीजिए वो सारी चीज़ें करने के लिए, या जो भी उसकी डिज़ायर हो, जो भी उसकी ख्वाहिश है, उसे उसकी ख्वाहिश को पूरा कर दीजिए. वाई? बिकॉज द बॉय हैव नॉट मैनी डेज टू लिव. ओके, उसके पास और ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं. बट दे डिड नॉट voice their tears. Now voice their tears means when someone very close, okay, is going to die and you know about it beforehand. अगर आपको पहले से पता चल जाए कि कोई आपका बहुत करीबी, okay, is going to die, वो नहीं बचेगा अब, तो how you will feel. Okay, so they were all so broken, shattered. फिर भी वो लोग उस चीज़ को छिपाकर प्रिटेंड कर रहे थे कि नहीं, एज इफ़ सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा और वो ठीक हो जाएगा, और वो प्रिटेंड कर रहे थे खुश रहने का अनंत के सामने, ताकि वो उस चीज़ को समझ ना पाए और वो ज़्यादा दुखी ना हो. दे लाफ्ड एंड स्माइल्ड एंड टॉक्ड एंड सराउंडेड अनंत विथ वॉट एवर मेड हिम हैप्पी. दे फुलफिल्ड हिज एवरी नीड एंड गेव हिम वॉट एवर ही आस्क्ड फॉर. एंड नाउ ही वॉज आस्किंग टू गो टू द कॉन्सर्ट, द चांस ऑफ अ लाइफ टाइम, ही वॉज सेइंग. नाउ एवरीथिंग जो उसको पसंद थी, उसके पेरेंट्स, उसके फैमिली, उसके सिस्टर सब कुछ कर रहे थे, एंड वॉट एवर वॉज मेकिंग हिम हैप्पी, ठीक है, उसकी एवरी नीड और उसकी हर एक चीज़ जो वो बोलता था, उसकी सारी चीज़ों को पूरा किया जा रहा था. बट नाउ अभी जो वो उसे चाहिए वॉज अ डिफ़िकल्ट थिंग, बिकॉज ही वॉज अनएबल टू लाइक मूव ऑन हिज ओन. या वो इतना से कितना बीमार है कि वो एक जगह से दूसरी जगह खुद से नहीं जा सकता. ही नीड्स हेल्प. और अभी उसको उसकी जो प्रेजेंट डिमांड है, दैट ही वांट्स टू विजिट टू दैट कॉन्सर्ट, ही वांट टू मीट दीज टू आइकन्स, ठीक है, इन लोगों से मिलना चाहता. वो उसकी लाइफ का मीन्स ही इज दैट इज़ द चांस ऑफ अ लाइफ टाइम. सो वॉट डिड हिज मदर रिप्लाई? उसकी मदर का क्या रिप्लाई था? वेन यू गेट बेटर, हिज मदर सेड, दिस इज़ नॉट द लास्ट टाइम दे आर गोइंग टू प्ले. तो उसने बोला कि जब तुम अच्छे हो जाओगे तुम चले जाना, और वैसे भी ये लोग आखिरी बार यहाँ परफॉर्म नहीं कर रहे हैं. दे विल कम अगेन एंड देन यू कैन विजिट. ओके. Smita stood at the window looking at the traffic. Her eyes were wet with tears. Her mother whispered, but you, Smita, you must go. Your father will take you. When she was alone with Aunt Sushila, Smita cried out in a choked voice, now, no, how can I? We have always done things together, Anant and I. तो स्मिता विंडो के पास खड़ी होकर चुपचाप बाहर ट्रैफिक देखते हुए वो उसकी आंखें भर आई और वो रोने लगी.
क्यों? क्योंकि वो उसकी बातें जो थी अनंत की और उसकी मम्मी की उसके कानों में गूंज रही थी। शी वाज सेइंग, उसकी मम ने बोला कि ये लास्ट टाइम नहीं, तुम बाद में उससे मिल लेना। बट दे ऑल न्यू कि वो अनंत अब ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा। ओके, ही इज़ गोइंग टू डाई। सो बट उसकी माँ स्मिता के पास आकर बोलती है कि ठीक है, अनंत तो नहीं जा सकता, बट स्मिता तुम ज़रूर जाना, तुम्हारे फादर तुमको लेकर जाएंगे। और जब वो अकेली थी आंट सुशीला के साथ, तब वो रोने लगी, बिकॉज द फर्स्ट टाइम शी क्राइड ना। वो अनंत के सामने कोई भी रोता या फिर सैड नहीं होता था, बिकॉज वो उसको और ज़्यादा वर्स नहीं करना चाहते थे उसके कंडीशन को। तो उसने ये अपनी आंट को बोला कि, रोते हुए बोला कि मैं कैसे जा सकती हूँ, हम लोगों ने जो भी काम किया है आज तक वो तो वो साथ ही किया है। और इस टाइम अनंत की जो फेवरेट थिंग है, ओके, वो उसे चाहिए, लेकिन वो नहीं जा सकता, तो मैं कैसे जाऊँ? A walk in the park might help you feel better, said Aunt Sushila, and Smita was grateful for her suggestion. So आंट ने क्या बोला कि चलो हम लोग पार्क में चलते हैं, शायद उससे तुम थोड़ा बेहतर फील करो, ठीक है। और बिकॉज उसको वो क्या मतलब शी वॉज ट्राइंग टू मेक हर फील बेटर ना, कि वो उस सिचुएशन से हटाकर अगर दूसरी जगह लेकर जाएंगे तो वो शायद वो थोड़ी देर के लिए वो चीज़ वो भूल जाए। And Smita said, okay, let's go. In the park, people were walking, running, playing ball, doing yoga exercises, feeding the ducks and eating roasted gram and peanuts. Smita felt alone in their midst. She was lost in her thoughts. But पार्क में जाने के बाद भी जो वो क्राउडेड पार्क जो एकदम क्राउडेड था, जहाँ पे लोग दौड़ रहे थे, खेल रहे थे, कुछ लोग योगा कर रहे थे और कुछ लोग डक्स को खाना खिला रहे थे, और कुछ लोग सिर्फ वहाँ पे बेंच होते ना बैठकर चने या फिर पीनट्स खा रहे थे। लेकिन फिर भी उन सारे भीड़ के बीच भी स्मिता फिर भी अपने आप को अकेला महसूस कर रही थी। क्यों? क्योंकि वो अपनी चिंता में थी, वो उस बारे में ही सोचे जा रही थी। Suddenly a bold thought came to Smita and she hurried home. She said to herself, why not? There is no harm in trying. और अचानक उसके दिमाग में, अ बोल्ड थॉट मीन्स उसके दिमाग में एक बहुत ही ग्रेट आइडिया आया, और वो जल्द से जल्द बोली कि हमें घर चलना चाहिए। और शी सेड टू हर सेल्फ, अपने आप से बोले, क्यों नहीं, एक बार कोशिश करने में कोई बुराई तो नहीं। इट वुड बी नाइस टू गो टू द कॉन्सर्ट, आई डोंट नो when we will get another opportunity to hear Pandit Ravi Shankar, she said to her mother later, and her father agreed to get the tickets. अभी तक वो सिर्फ ये डिलेमा में थी कि मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, लेकिन वहाँ पार्क से आने के बाद उसने बोला कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मुझे मिस नहीं करना चाहिए और मुझे कॉन्सर्ट में जाना चाहिए, बिकॉज लाइव पंडित रविशंकर को सुनने का मौका दोबारा नहीं मिलेगा। और ये सुनकर उसके फादर ने बोला कि ठीक है, आई विल गेट द टिकट्स, ओके। The next day, as Smita and her father were leaving for the concert, her brother smiled and said, enjoy yourself. Though the words came out in painful gasp, lucky you. और जैसे ही दूसरे दिन जब वो उसके पापा और स्मिता निकल रहे थे कॉन्सर्ट के लिए, उसके फादर ने उसके ब्रदर ने, अनंत ने स्माइल करते हुए क्या, enjoy yourself, मतलब मज़े करना वहाँ पर। दो जो वो वर्ड्स बोल रहा था वो बहुत ही लाइक ही वॉज वेरी मच इन पेन, बिकॉज वो जो उसे चाहिए था वो नहीं कर पा रहा है, लेकिन उसकी सिस्टर मतलब देख पा रही थी। तो ही सेड लकी यू, मतलब तुम बहुत लकी हो कि तुम ये सब कर पा रही हो, नॉट लाइक मी, ओके। सो आई एम अगेन कीपिंग अप टिल दिस मच, वी आर डूइंग इन पार्ट्स. This is a very nice, true and inspiring story. Please go through it thoroughly, okay, and try to make small questions on your own and answer them, because you'll be getting like that those kind of questions only, okay, for the evaluation. Chalo, till then, take care of yourselves. Bye bye.